जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल टॉप टिप्स मेकर में। दोस्तों यहाँ पे हम लोग सामाजिक से धार्मिक पुनर्जागरण को देखेंगे अपने भारत देश में कि किस प्रकार से इसका पुनर्जागरण हुआ, धार्मिक का और सामाजिक का। तो इनके लिए क्या क्या आंदोलन हुआ, इनके संस्थापक कौन कौन रहे, उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पहले जान लीजिए कि पुनर्जागरण होता है क्या, है ना। पुनर्जागरण होता है फिर से जागना। अगर अपने एग्जाम्पल में समझें तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मान के चलिए आप जो है बचपन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ पढ़ने में थे, एक प्रकार का आपका लगन जो है वो पढ़ने लिखने में ज़्यादा था वो बचपन में, ठीक ना। और धीरे धीरे आपका एज बढ़ता गया तो आपका जो है मन में क्या हो गया, हटता गया। लेकिन आपको जॉब लेना है तो जॉब लेने के लिए भैया तो पढ़ना तो पड़ेगा। फिर आपने क्या किया, पूरी एकदम से ध्यान लगा दिया पढ़ाई में। ये क्या हुआ, बीच में गैप है, बीच में आपने ध्यान नहीं रखा, लेकिन शुरू में और लास्ट में आपने क्या किया, ध्यान रखा। तो इन्हें ही हम लोग यहाँ पे पुनर्जागरण बोलेंगे, यानी फिर से आप जागिए पढ़ने के लिए। चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे लिखा गया है भारत में 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी बोले तो 1801 से 1899 के बीच 19वीं शताब्दी हो जाएगा। जैसे अभी 21वीं शताब्दी है तो 2001 से 2099 तक ये हमारा 21वीं शताब्दी है। चलिए ये भी कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। दोस्तों यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम जो डिटेल्स के साथ पढ़ें, इनके बाद इस वीडियो को देखकर जो आप बुक को पढ़ें तो आपको आसान हो पढ़ने के लिए। इसलिए ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, देखना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक समाज सुधारक आंदोलन ने जन्म लिया, जो इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है। चलिए बारीकी से सबको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया, राजा राम मोहन राय ने ही किया होगा। पहला पॉइंट लिखा गया है राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को यहाँ पे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। उनका जो जन्म हुआ, किनका जन्म, राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ है वो 22 मई 1772 ईस्वी को हुगली जिले के राधानगर में हुआ। हुगली जिले के राधानगर में हुआ। तभी के समय ये बंगाल में जो है, एक बंगाल जो बड़ा प्रांत था वो हुगली जिले के एक छोटा सा गांव राधानगर में इनका जन्म हुआ। ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखा गया है वे अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, संस्कृत, लैटिन एवं हिब्रू के ज्ञाता थे। यानी इन सब का इनको क्या था, ज्ञान था। इन सभी भाषाओं को ये बूझ सकता था, लिख सकता था, यानी ये इनका क्या था, ज्ञाता था। इन्हें सभी प्रकार की भाषाएं यहाँ पे जो लिखी गई है सभी के ज्ञान थे। अगला यहाँ पे देख लेते हैं। 1809 ईस्वी में उन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है तुफात उल मुवाहिदीन नामक क्या की इन्होंने एक पुस्तक लिखी। यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया है 1814 से 1815 ईस्वी में उन्होंने आत्मीय सभा एवं 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 2 पॉइंट यहाँ पे हम लोग का निकल के आ गया। 1814 से 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा एवं 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1820 ईस्वी में उन्होंने प्रिसेप्टस ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। फिर से एक पुस्तक का नाम आ गया, प्रिसेप्टस ऑफ जीसस। पुस्तक जो लिखी है वो कौन लिखा है, तो राजा राम मोहन राय यहाँ पे लिखता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। उन्होंने डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना पहले कलकत्ता में हुआ, ये बात याद रखना। किसने की, तो उन्होंने, यानी राजा राम मोहन राय जो है यहाँ पे हिंदू कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में। किसकी सहायता से की, तो डेविड हेयर की सहायता से करता है। अगला पॉइंट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी एवं फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। बांग्ला भाषा में किस अखबार का प्रकाशन किया, संवाद कौमुदी एवं फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। अगला पॉइंट यहाँ पे है 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, लेकिन बाद में जो है इसको ब्रह्म समाज कहा गया। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसकी जो स्थापना हुई वो 1828 ईस्वी में हुआ।
लेकिन अगर दिन और महीने की बात करें तो 20 अगस्त 1828 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, मुगल सम्राट अकबर टू, अकबर नहीं है, अकबर टू ने, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, आधुनिक भारत का इतिहास ना चल रहा है, तो अकबर टू ही होगा, ये भी ध्यान में रखना है। मुगल सम्राट अकबर टू ने उन्हें राजा की उपाधि दी, किन्हें, राजा राम मोहन राय को। राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर टू ने ही दी थी। और अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में यह अपना जो दूत बनाकर भेजा, कौन, अकबर टू जो है अपना दूत बनाकर राजा राम मोहन राय को सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। यहीं पर ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को उनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु कब हुआ, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हो गई, 27 सितंबर 1833 को उनकी मृत्यु हो जाती है, ये भी ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी रखा और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। पहली बात यहाँ पे, इनकी मृत्यु जब हो जाती है राजा राम मोहन राय की, तो उनका जो है गतिविधि जो ब्रह्म समाज को संभाले रखा, यानी एक प्रकार का नेतृत्व किया, किसने किया, देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने ही किया। लेकिन और यह जो है देवेंद्रनाथ टैगोर जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में करता है, ये भी ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट यहाँ पे 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ, यानी अब ब्रह्म समाज का क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। कब हुआ, 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है। आदि ब्रह्म समाज जिसके प्रमुख देवेंद्रनाथ थे, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना। किसके नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना, तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। आगे है प्रार्थना समाज। देखिए प्रार्थना समाज की जो स्थापना होता है वो 1867 ईस्वी में होता है। किन दो लोग करता है इनकी स्थापना, तो वो नाम याद रखना है, महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, ये दोनों लोग जो है इनकी स्थापना करता है। महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, ये दोनों लोग जो है यहाँ पे प्रार्थना समाज की स्थापना करता है 1867 ईस्वी में। रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किन्हें कहा जाता है, तो रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला यहाँ पे है वेद समाज। केशव चंद्र की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर श्रीधरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। वेद समाज की स्थापना श्रीधरलू नायडू ने ही की थी। कहाँ किया था, तो मद्रास में इनकी स्थापना करता है। अगला यहाँ पे है आर्य समाज। आर्य समाज को देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती का जन्म, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए ध्यान से सुनना। दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ वो 1824 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ। गुजरात के काठियावाड़ में हुआ। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती का पहली बार जन्म 1824 ईस्वी में। उनके बचपन का नाम क्या है, तो मूल शंकर है। ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो नाम याद रखना। इनके बचपन का जो नाम है वह मूल शंकर है। उनके ढेर सारे गुरु थे, लेकिन प्रथम गुरु का नाम स्वामी पूर्णानंद थे, जिन्होंने मूल शंकर का नाम जो है वह दयानंद सरस्वती रखा था। यानी नाम तो मूल शंकर ही था, लेकिन इनके नाम दयानंद सरस्वती कौन रखा, उनके प्रथम गुरु कौन था, प्रथम गुरु ने ही इनके नाम जो है दयानंद सरस्वती रखता है। उस गुरु का नाम है स्वामी पूर्णानंद। अगला यहाँ पे 1874 में मथुरा में विरजानंद स्वामी से मिले। विरजानंद स्वामी से कब मिला इन्होंने, 1874 ईस्वी में। वो कहाँ मिला, तो मथुरा में मिलता है। अगला देख लेते हैं। दयानंद ने 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसे आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। आर्य समाज का जो बाइबल कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है, तो सत्यार्थ प्रकाश को कहा जाता है। एक पुस्तक है, उन्हीं को यहाँ पे उसका बाइबल कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में मानिक चंद्र की वाटिका में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी वह 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को की गई थी। ये किसने किया था, तो आपको पता होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी। बम्बई में मानिक चंद्र की वाटिका में इसकी स्थापना करती है।
1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बना। 1877 में इसका जो मुख्यालय बना वो कहाँ बना, तो लाहौर में इसका मुख्यालय बना। उन्होंने वेदों की ओर लौटो भारतवासियों के लिए जिसे नारा दिए, ये जो नारा दिया है वेदों की ओर लौटो, तो ये दयानंद सरस्वती ने ही दिया है। उन्होंने भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन चलाया, उन्होंने हिंदू धर्म के अंतर्गत जो है शुद्धि आंदोलन चलाया। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। स्वराज का मतलब होता है स्वयं अधिकार, यानी खुद का अधिकार को ही बोलते हैं स्वराज। तो दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का क्या क्या था, प्रयोग करता है। ये भी ध्यान में रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगला पॉइंट है आर्य समाज के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों ने स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम एवं मुंशीराम के नेतृत्व में 1902 में कांगड़ी के पास गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों ने हंसराज और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में 1886 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। अगला देख लेते हैं, दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु हो जाती है कब होता है, तो 1883 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाता है। कहाँ होता है, तो अजमेर में हो जाता है। पूरा याद रखना है, तो 30 अक्टूबर 1883 में यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे, अजमेर में। अगला पॉइंट देख लेते हैं, यंग बंगाल आंदोलन। पाश्चात्य विचारधारा के समर्थक हेनरी विवियन डेरिजियो ने इस आंदोलन की स्थापना की। यंग बंगाल की जो स्थापना की वो किसने की, तो हेनरी विवियन डेरिजियो। सिर्फ हेनरी विवियन आपको याद रखना नाम, ठीक ना। डेरिजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। प्रथम राष्ट्रवादी कवि डेरिजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। अगला पॉइंट है रामकिशन मिशन। रामकिशन मिशन, रामकिशन के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और वे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे, यानी एक पुजारी भी था। यह कौन, रामकृष्ण जो है एक पुजारी भी था। किस मंदिर का था, तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर का यह पुजारी था। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के शिष्य थे। उनका जन्म 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और उनका मूल नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था। किनका, स्वामी विवेकानंद का जो है मूल नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त, और इनका जन्म 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। अगला देख लेते हैं, विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता में वेल्लोर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म आंदोलन में हिस्सा लिया। शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया 11 सितंबर 1893 में। ठीक है, यह सम्मेलन में जाने से पहले महाराज खेतड़ी के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा। वे बम्बई से पेनिनसुलर जहाज से रवाना हुआ था। किस जहाज से गया था, तो पेनिनसुलर जहाज से गया था। उन्हें मिसेज हॉल नामक महिला के प्रयत्नों से सम्मेलन में प्रवेश मिला। ठीक है, अगला यहाँ पे है आयरिश महिला मार्गेट नोबेल विवेकानंद की शिष्या बनी। विवेकानंद की शिष्या मार्गेट नोबेल जो है विवेकानंद की शिष्या बनी, यानी शिष्य बना। अगला है यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये एक प्रकार का संस्था होता था। मैडम ब्लाउस्की और कर्नल आल्टकाट ने 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की वो 1875 ईस्वी में किसने की, तो मैडम ब्लाउस्की और कर्नल आल्टकाट ने की थी। अडयार मद्रास में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 ईस्वी में खोला गया। एनी बेसेंट 1888 ईस्वी में इस सोसाइटी की सदस्य बनी। किस सोसाइटी के, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बना 1888 ईस्वी में, लेकिन इसका जो अध्यक्ष बना वह 1907 ईस्वी में बना। कौन, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। अगला यहाँ पे अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खां, सैयद बंधु आप नाम सुने होंगे, एक अहमद खां और एक अब्दुल्ला खां।
यहाँ पे लिखा गया है सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। नेतृत्व का मतलब होता है एक प्रकार का मार्गदर्शन यानी मार्ग दिखाना, एक प्रकार का मालिक भी आप इनको बोल सकते हैं। उन्होंने पीरी मुरादाती प्रथा को खत्म करने की वकालत की। सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलक नामक पत्रिका द्वारा अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। वे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। सैयद अहमद ने 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। यहाँ पे देखिए सैयद अहमद जो है 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, ये कलकत्ता में स्थित है, और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, और 1920 ईस्वी में अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। ठीक है, अगला यहाँ पे है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम नैनीतवी एवं रशीद अहमद गंगोई ने 1866 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान में की। देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम नैनीतवी एवं रशीद अहमद गंगोई ने 1886 ईस्वी में किया। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान में किया था। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमान में प्रचार करना और विदेशी शासकों के विरुद्ध जो है बगावत जारी रखना। अहमदिया आंदोलन, इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था, यानी मिर्जा गुलाम अहमद ने इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में किया था। अगला है इस आंदोलन की शुरुआत गुरुदासपुर जिले के कादियान नामक स्थान से हुआ, इसलिए इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। अगला जो यहाँ पे लिखा गया है प्रमुख जो है यहाँ पे आंदोलन लिखा गया, वर्ष, स्थान, संस्थापक और उससे जुड़ी विविध, तो ये आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट है सती प्रथा प्रतिबंध, यानी सती प्रथा जो चल रहा था उस पर प्रतिबंध कब लगा, ये बात हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1829 ईस्वी में नियम जो है 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देना, सती प्रथा जो बंद किया गया था वो किस नियम से आधारित, तो नियम 17 पे आधारित जो है यह जो है सती प्रथा प्रतिबंधित किया गया था। किस समय किया गया था, तो 1829 समय में किया गया था। 1829 ईस्वी के समय में किया गया था। किस समय, तो यहाँ पे जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1829 में किया गया था। विधवा पुनर्विवाह, यहाँ पे फिर देख लेते हैं 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। इसके लागू होने के समय भारत का जो गवर्नर था वो लॉर्ड कैनिंग था। अगला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने का अथक प्रयास किया, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रयास यहाँ पे करता है। डी.के. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। विधवा आश्रम की जो स्थापना की वह डी.के. कर्वे ने की थी। अब आगे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 ईस्वी में विडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। शिशुवध प्रतिबंध, गवर्नर जनरल जॉन शोर ने 1795 के बंगाल नियम 21 एवं 1802 के नियम 45 द्वारा इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के इस एक्ट के द्वारा अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई। यह गवर्नर जनरल नारद ब्रुक के समय पारित हुआ। अगला पॉइंट देख लेते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। इस अधिनियम द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह को प्रतिबंध लगाया गया था। अगला यहाँ पे और भी फैक्ट लिखा गया है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है यह अधिनियम बहराम जी मालाबाड़ी के प्रयासों के द्वारा पारित किया गया था। शारदा एक्ट 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बना। इसके लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की गई। अभी लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए जो है वो 18 वर्ष रखा गया है। यह लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित किया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं नर बलि प्रतिबंध। नर बलि प्रथा जो है 1844 से 1845 में हार्डिंग प्रथम के समय समाप्त हो गया था। ठीक ना, इस प्रथा को समाप्त करने के लिए
कैंपबेल की नियुक्ति की गई थी। दास प्रथा प्रतिबंध, इस प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध 1833 ईस्वी चार्टर एक्ट द्वारा लगाया गया। एलनब्रो ने 1843 में 5वें अधिनियम द्वारा पूरे भारत में दास प्रथा समाप्त कर दिया, यानी पूर्ण रूप से जो है समाप्त कर दिया। 1843 में एलनब्रो ने पूरे भारत में समाप्त कर देता। अब अगला जो हम लोग का रहेगा 1857 का विद्रोह, इसलिए अब आगे जानेंगे ये सब सारे बात। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।